रुको, उस इंसान को कॉल करने से पहले आज रात, उन्हें अपनी परेशानियां मैसेज करने से पहले, खुलकर सब कुछ बताने से पहले मुझे पहले यह कहना है, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूं तुम्हारे आसपास कोई नहीं चाहता कि तुम ये जानो। हर बार जब तुम किसी को अपनी परेशानी बताते हो, तुम सोचते हो हल्के हो रहे हो, नहीं हो रहे। तुम कमजोर हो रहे हो। इसलिए नहीं कि शेयर करना गलत है, इसीलिए नहीं कि सब लोग बुरे हैं, बल्कि एक ऐसी चीज की वजह से जो इतनी सिंपल, इतनी इंसानी और इतनी गहरी है कि एक बार देख लो तो फिर अनदेखा नहीं कर सकते। लोग तुम्हारी परेशानियां भूलते नहीं, वो उन्हें संभाल कर रख लेते हैं। तुम्हारा दर्द, तुम्हारा डर, तुम्हारा संघर्ष कहीं उनके दिमाग के पीछे स्टोर हो जाता है, चुपचाप, बिना उन्हें एहसास हुए। और एक दिन जब तुम्हें कम से कम उम्मीद हो, वो सामने आता है। एक कमेंट, एक नजर, एक बातचीत जिसमें अचानक तुम छोटे महसूस करते हो और समझ नहीं पाते क्यों। इसीलिए तुमने बताया था और उन्होंने याद रखा। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उस आदत के बारे में जो तुम्हें कमजोर बना रही है बिना तुम्हें पता चले। अपनी परेशानियां हर किसी को बताना यह कितना खतरनाक है, ये लोग तुम्हारे खिलाफ कैसे इस्तेमाल करते हैं, और सबसे जरूरी, इससे कैसे बचा जाए। अगर तुम सच में ताकतवर बनना चाहते हो, यह वीडियो पूरी देखो। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि अपनी परेशानियां शेयर करना बेहानी है, स्वाभाविक है, यहां तक कि सेहतमंद है, लेकिन यह है जो एक्चुअली होता है हर बार जब तुम गलत इंसान के सामने खुलते हो। पहली बात, लोग तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करते हैं। जिस पल तुमने अपनी परेशानी शेयर की, तुमने किसी को एक नक्शा दे दिया, कोई साधारण नक्शा नहीं, तुम्हारी कमजोरियों का नक्शा, तुम्हारे डर का, तुम्हारी असुरक्षाओं का, उन एग्जैक्ट जगहों का जहां तुम्हें सबसे ज्यादा चोट पहुंचाई जा सकती है। और ज्यादातर लोग इसे तुरंत यूज नहीं करेंगे, यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। वो मुस्कुराते हैं, हमदर्दी जताते हैं, उस पल सही बातें कहते हैं, और तुम उस बातचीत से यह महसूस करके निकलते हो कि तुम्हें सुना गया और समझा गया। लेकिन वो जानकारी गायब नहीं होती, वो बैठती है, इंतजार करती है, और फिर एक दिन किसी बहस में, किसी कंपटीशन के पल में, किसी सिचुएशन में जहां वो तुमसे जेलस हो या खतरा महसूस करें, वो सामने आती है। अचानक वो कुछ ऐसा कहते हैं जो एग्जैक्टली सही जगह लगता है, कुछ जो उतना गहरा काटता है जितना नहीं काटना चाहिए, कुछ जो तुम्हें सोचने पर मजबूर करता है। इन्हें कैसे पता चला कि यह मुझे इतना हर्ट करेगा? उन्हें पता था क्योंकि तुमने बताया था, तुमने उन्हें हथियार दिया अपनी मर्जी से, और उन्होंने उसे उस पल यूज किया जो उनके लिए सबसे सही था। यह हमेशा जानबूझकर नहीं होता, कभी कभी लोगों को एहसास भी नहीं होता कि वो यह कर रहे हैं, लेकिन इरादा कोई मायने नहीं रखता जब तुम खून बह रहे हो। नक्शा दे दिया गया और नक्शों का इस्तेमाल होता है। दूसरी बात, यह बदल देता है कि लोग तुम्हें कैसे देखते हैं, हमेशा के लिए। शेयर करने से पहले उस इंसान के मन में तुम्हारी एक सर्टेन इमेज थी, मजबूत, केपेबल, व्यवस्थित, कोई जो चीजें कंट्रोल में रखता है। और फिर तुमने खुलकर बताया, उन्हें दरारें दिखाई, पर्दे के पीछे झांकने दिया, और कुछ बदल गया। नाटकीय तरीके से नहीं, रातों रात नहीं, लेकिन चुपचाप। जिस तरह वो तुमसे बात करते हैं वो बदल जाता है, जिस तरह वो तुम्हें देखते हैं वो बदल जाता है। उनके बर्ताव में एक नई नरमी आ जाती है, एक नई सावधानी, जैसे तुम अब नाजुक हो, जैसे तुम्हें इज्जत देने की बजाय संभालने की जरूरत है। शायद तुम्हें पहले नोटिस ना हो, लेकिन तुम्हें फील होगा। जिस तरह वो बिना मांगे सलाह देने लगते हैं, जिस तरह वो तुम्हारी परेशानी उन बातचीतों में लाते हैं जहां उसका कोई काम नहीं, जिस तरह उनकी आंखों में तुम्हारी तरफ देखते वक्त हल्की सी तरस की झलक होती है। और तरस, चाहे कितने भी अच्छे इरादे से हो, इज्जत का उल्टा है। तुम एक साथ तरस और इज्जत नहीं पा सकते, दोनों में से एक होता है। जिस पल किसी ने तुम्हारा जख्म देखा, उन्होंने तुम्हारी ताकत देखना बंद कर दिया। और एक बार किसी के मन में वो इमेज टूट जाए, उसे पूरी तरह दोबारा बनाना लगभग नामुमकिन है।
अपनी इमेज की हिफाजत करो, घमंड की वजह से नहीं, बल्कि इसीलिए कि नजरिया ताकत है। तीसरी बात, तुम्हारी परेशानियां गपशप बन जाती हैं। यह है इंसानी फितरत के बारे में कुछ अनकंफर्टेबल। ज्यादातर लोग किसी और के दर्द को राज में नहीं रख सकते, इसलिए नहीं कि वो बुरे हैं, इसीलिए नहीं कि उन्हें तुम्हारी परवाह नहीं, बल्कि इसीलिए कि इंसान बुनियादी तौर पर जानकारी शेयर करने के लिए बने हैं। हमारा दिमाग ऐसे ही काम करता है। हम बातें करके तजुर्बे प्रोसेस करते हैं। हम जो जानते हैं वो शेयर करके दूसरों से जुड़ते हैं। और तुम्हारी परेशानी, तुम्हारी निजी, झाती, दर्दनाक परेशानी जानकारी है। तो जो तुमने एक इंसान को पूरे भरोसे के साथ बताया, वो आगे जाता है। शायद वो बस एक इंसान को बताते हैं, किसी ऐसे पर भरोसा करके जो कुछ नहीं कहेगा, और वो इंसान किसी एक और को बताता है जिस पर उसे भरोसा है, और वो एक और को। और जब तक वो तुम तक वापस आती है, और वो हमेशा आती है, वो ट्विस्टेड हो चुकी होती है, बड़ा चढ़ाकर बताई जा चुकी होती है, कॉन्टेक्स्ट से बाहर खींची जा चुकी होती है, एक ऐसी कहानी में बदली जा चुकी होती है जो तुमने जो एक्चुअली कहा था उससे मुश्किल से मिलती है। और अब एक इंसान की बजाय तुम्हारी कमजोरी सब जानते हैं, और तुम्हें उन कमरों में जाना पड़ता है ये जानते हुए कि लोग जानते हैं कि उन्होंने बात की है, कि कहीं उनके दिमाग में तुम्हारा निजी संघर्ष बातचीत का विषय है। इससे ज्यादा चुपचाप बेइज्जत करने वाली कोई चीज नहीं। एक मुंह, एक भरोसे की बातचीत और तुम्हारी निजी जिंदगी सबकी जानकारी बन जाती है। खामोशी उन तरीकों से तुम्हारी हिफाजत करती है जो भरोसा नहीं कर सकता। चौथी बात, यह लोगों को तुम्हारी भावनाओं पर ताकत देता है। यह वो है जिसे ज्यादातर लोग तब तक नहीं जोड़ते जब तक बहुत देर हो चुकी होती है। एक बार जब किसी को पता चल जाए कि तुम्हें क्या तोड़ता है, वो तुम्हारे एक हिस्से के मालिक बन जाते हैं। इसे ध्यान से सोचो। उन्हें पता है कौन सा टॉपिक तुम्हें डिफेंसिव बनाता है। उन्हें पता है कौन सी याद तुम्हें इमोशनल कर देती है। उन्हें पता है कौन सी असुरक्षा तुम्हें सिकोड़ देती है। उन्हें पता है कौन सा डर तुम्हें बेकाबू कर देता है। और वो जानकारी, उनके हाथों में ताकत है, असली, ठोस, इस्तेमाल होने वाली ताकत तुम पर। कुछ लोग इसे कभी यूज नहीं करेंगे। सच में अच्छे लोग तुम्हारे राज सावधानी से रखेंगे और कभी हथियार नहीं बनाएंगे। लेकिन कुछ लोग, और तुम पहले से जानते हो, वो तुम्हारी जिंदगी में कौन है, यूज करेंगे। हमेशा बड़े ऑब्वियस तरीके से नहीं, कभी कभी सबटल होता है। एक कमेंट ग्रुप कन्वर्सेशन में डाल दिया, एक सवाल दूसरों के सामने पूछा जिसका जवाब वो पहले से जानते हैं, एक मजाक जिसमें इतना सच हो कि चुभे और तुम ठीक से बचाव भी नहीं कर सकते, क्योंकि बचाव करने का मतलब है कंफर्म करना, और कंफर्म करने का मतलब है अब सब जान गए। तो तुम बस सह लेते हो और वो देखते हैं कि तुम सह रहे हो, और वो ताकतवर महसूस करते हैं। तुमने उन्हें वो ताकत दी। उस दिन जब तुमने उन पर भरोसा किया कि जो तुम्हें तकलीफ देता है वो बताओ। अपनी जानकारी कंट्रोल करो, अपनी ताकत कंट्रोल करो। पांचवी बात, यह तुम्हारी परेशानी एक्चुअली सॉल्व करने की चाहत को मार देता है। यह सबसे खतरनाक है, और यही वो है जिसके बारे में कोई बात नहीं करता। जब तुम किसी को अपनी परेशानी शेयर करते हो और वो हमदर्दी जताते हैं, तुम्हारा दिमाग कुछ ऐसा करता है जो बिल्कुल उल्टा है। थोड़ा सा डोपामाइन रिलीज होता है, एक छोटा सा इमोशनल इनाम, वही केमिकल जो तुम्हें किसी अचीवमेंट के बाद अच्छा महसूस कराता है, किसी जीत के बाद, कुछ सॉल्व करने के बाद। लेकिन तुमने कुछ सॉल्व नहीं किया, तुमने बस उसके बारे में बात की, और तुम्हारा दिमाग, जो हमेशा किसी परेशानी को एक्चुअली फिक्स करने और बस उसके बारे में बात करने में फर्क नहीं कर पाता, एक छोटी सी राहत रजिस्टर करता है, एक छोटी सी प्रोग्रेस की फीलिंग, जैसे कुछ हो गया। और वो झूठी फीलिंग, प्रोग्रेस का वो भ्रम, चुपचाप तुम्हारी मोटिवेशन मार देती है कि एक्चुअली कुछ करो। तुमने दिल हल्का किया, सुना गया, महसूस किया, हमदर्दी मिली, तुम्हारे दिमाग ने इसे निपटा लिया, में फाइल कर दिया। लेकिन परेशानी अभी भी वहीं है, ठीक वहीं जहां तुमने छोड़ी थी, बदली नहीं।
सुलझी नहीं, इंतजार कर रही है, और अब उससे निपटने के लिए तुम्हारे पास कम एनर्जी है, क्योंकि तुम्हारा इमोशनल सिस्टम उस बातचीत पर पहले ही कुछ एनर्जी खर्च कर चुका है। इसीलिए तुम नोटिस करोगे, जो लोग अपनी परेशानियों के बारे में सबसे ज्यादा बात करते हैं वो अक्सर उन्हें सबसे कम सॉल्व करते हैं, और जो चुप रहते हैं, जो अपनी परेशानियों के साथ निजी तौर पर बैठते हैं और उस एनर्जी को एक्शन में लगाते हैं, वो एक्चुअली आगे बढ़ते हैं। दर्द ईंधन है, लेकिन तभी जब तुम इसे इतनी देर अंदर रखो कि जले। जिस पल तुमने इसे बातों में रिलीज किया, ईंधन खो दिया और परेशानी रही। लेकिन अब उससे लड़ने की एनर्जी कम है। चुप रहो, भूखे रहो और अपने नतीजों को बोलने दो। अब तुम खतरा जान गए, लेकिन जानना काफी नहीं है, क्योंकि अगली बार जब तुम्हें तकलीफ होगी, अगली बार जब जिंदगी मारेगी और तुम्हारे अंदर की हर चीज किसी को कॉल करके सब कुछ बताना चाहेगी, थ्योरी जानना तुम्हें नहीं रोकेगा, सिर्फ अभ्यास रोकेगा। तो यह रहे 4 बातें जो रोकेंगी। चलते हैं। पहली बात, पहले खुद अपने सबसे पहले सुनने वाले बनो। ज्यादातर लोग अपनी परेशानियां शेयर करने के लिए इसलिए भागते हैं क्योंकि उन्होंने पहले खुद के साथ बैठना नहीं सीखा। जैसे ही कुछ गलत होता है, वो फोन उठाते हैं, किसी को मैसेज करते हैं। तुरंत बाहर निकालना जरूरी लगता है, क्योंकि किसी परेशानी के साथ अकेले बैठने की खामोशी असहनीय लगती है। लेकिन वो खामोशी एक्चुअली क्या है? वो खालीपन नहीं है, वो क्लैरिटी है जो होने का इंतजार कर रही है। किसी को कुछ भी बताने से पहले अपनी परेशानी के साथ खुद बैठो, अकेले, खामोशी में। कम से कम 24 घंटे दो। अगर जरूरत हो तो लिखो, जर्नल करो, उसे कागज पर उतारो जहां से वो कहीं नहीं जा सकती, जहां उसे ट्विस्टेड नहीं किया जा सकता, गपशप नहीं बनाया जा सकता, तुम्हारे खिलाफ यूज नहीं किया जा सकता। क्योंकि ज्यादातर बार जब तुम किसी परेशानी के साथ काफी देर बैठते हो, 2 में से एक चीज होती है। या तो तुम खुद जवाब ढूंढ लेते हो और रियलाइज करते हो कि तुम्हें कभी किसी और की जरूरत थी ही नहीं, या परेशानी अपनी तीव्रता खो देती है। जो रात 11 बजे क्राइसिस लग रहा था, वो सुबह तक मैनेजेबल लगता है। तुम्हारा अपना दिमाग सबसे ताकतवर रिसोर्स है जो तुम्हारे पास है, लेकिन तुम यह कभी नहीं जान पाओगे अगर खुद को मौका देने से पहले अपनी परेशानियां दूसरों को आउटसोर्स करते रहे। उसके साथ बैठो, उसमें सांस लो और पहले खुद को सुनो। दूसरी बात, बहुत सोच समझकर चुनो कि तुम्हारी परेशानियां किससे मिलती हैं। तुम्हारी जिंदगी में हर कोई तुम्हारे संघर्षों तक पहुंचने का हकदार नहीं है। ज्यादातर लोगों का भरोसे का दायरा बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। वो दोस्तों से शेयर करते हैं, कॉलीग्स से, फैमिली मेंबर्स से, कभी कभी ऐसे लोगों से भी जिन्हें वो मुश्किल से जानते हैं, सिर्फ इसलिए कि वो उस पल अवेलेबल हैं और सुनने को तैयार हैं। अवेलेबल होना और भरोसेमंद होना एक चीज नहीं है। जो इंसान रात 2 बजे तुम्हारी कॉल उठाता है, वो ऑटोमेटिकली सही इंसान नहीं है तुम्हारी परेशानियां सुनने के लिए। हो सकता है हो, लेकिन हो सकता है वो वही इंसान हो जो 3 हफ्ते बाद किसी बातचीत में इसे कैजुअली मेंशन कर दे, बिना यह रियलाइज किए कि वो कितना नुकसान कर रहा है। तो कुछ भी किसी से शेयर करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। क्या इस इंसान ने पहले मेरे राज रखे हैं? क्या इस इंसान को मेरी कमजोरी जानने से कोई फायदा है? क्या यह इंसान यह जानने के बाद भी मुझे उसी तरह इज्जत देगा? अगर तुम तीनों का जवाब हाँ में नहीं दे सकते, उस इंसान को तुम्हारी परेशानियां नहीं मिलती। असली भरोसे का दायरा बहुत छोटा होना चाहिए। एक इंसान, शायद 2, जिन्होंने साबित किया हो, सिर्फ वादा नहीं किया हो, कि उन पर तुम्हारे सबसे कमजोर पलों में भरोसा किया जा सकता है। बाकी सबको सरफेस मिलता है, वो वर्जन जो कंपोज्ड है और कंट्रोल में है। क्योंकि हर कोई असली तुम्हारा हकदार नहीं है, और असली तुम्हारी हिफाजत करना बेईमानी नहीं है, यह समझदारी है। तीसरी बात, अपने दर्द को किसी चीज में लगाओ। यह सबसे ताकतवर बदलाव है जो तुम कर सकते हो। अपने दर्द को शब्दों से रिलीज करने की बजाय उसे एक्शन से रिलीज करो।
तुम्हारी हर परेशानी के साथ एनर्जी आती है, इमोशनल एनर्जी, कच्ची, तीव्र, लगभग जिस्मानी एनर्जी जिसे कहीं ना कहीं जाना है। ज्यादातर लोग इस एनर्जी को बातों से रिलीज करते हैं, किसी से बात करके, किसी के सामने रोकर जो सुनता है, और एनर्जी चली जाती है, लेकिन ईंधन भी चला जाता है। लेकिन क्या होगा अगर इसकी बजाय तुम वो एनर्जी कहीं लगाओ, अपने काम में, अपनी क्राफ्ट में, अपने चैनल में, अपनी पढ़ाई में, कुछ बनाने में, कुछ बनने में। इतिहास के सबसे बड़े आर्टिस्ट्स, राइटर्स, क्रिएटर्स और बिल्डर्स वो लगभग हमेशा दर्द में डूबे लोग थे। ऐसे लोग जिनकी परेशानियां शेयर नहीं हो सकती थीं, ऐसे लोग जिनके जख्म दिखाए नहीं जा सकते थे, और उन्होंने बातें करने की बजाय बनाया, किसी को कॉल करने की बजाय काम किया, दर्द रिलीज करने की बजाय उसे ट्रांसफॉर्म किया। और वो ट्रांसफॉर्मेशन, वो फैसला कि दर्द को मकसद में बदलो, यही उन्हें उन सबसे अलग करता था जिनकी वही परेशानियां थीं, लेकिन जिन्होंने उनसे कुछ नहीं किया। तुम्हारा दर्द बोझ नहीं है, ये कच्चा माल है। इसे यूज करो, इससे कुछ बनाओ, इसे तुम्हें कुछ बनाने दो। चौथी बात, मदद मांगने और हमदर्दी मांगने में फर्क सीखो। ये इस पूरे वीडियो का सबसे जरूरी फर्क है, क्योंकि मैं तुम्हें यह नहीं कह रहा कि कभी किसी से कुछ मत बताओ, कभी नहीं, किसी के बारे में भी। ये मैसेज नहीं है। मैसेज ये है, शेयर करने से पहले जानो कि तुम क्यों शेयर कर रहे हो। लोग अपनी परेशानियां दो वजहों से शेयर करते हैं। पहली है असली मदद मांगना, एक स्पेसिफिक परेशानी जिसके लिए एक स्पेसिफिक सॉल्यूशन चाहिए, जो किसी दूसरे इंसान के पास एक्चुअली है। एक डॉक्टर, एक मेंटर, एक स्पेशलिस्ट, कोई ऐसा जिसके पास असली नॉलेज या असली तजुर्बा है, जो जेन्युइनली तुम्हारी सिचुएशन को आगे बढ़ा सके। इस तरह का शेयरिंग कमजोरी नहीं है, यह समझदारी है। यह अपनी हदें जानना और उन्हें पार करने के लिए सही रिसोर्स ढूंढना है। दूसरी वजह, और यह खतरनाक वाली है, हमदर्दी मांगना है। सुना हुआ महसूस करना, कम अकेला महसूस करना, किसी दूसरे इंसान से इमोशनल वैलिडेशन लेना, क्योंकि तुम अपनी बेचैनी के साथ नहीं बैठ सकते। इस तरह का शेयरिंग, हमदर्दी ढूंढना, यही तुम्हें कोस्ट करता है, क्योंकि हमदर्दी उस पल अच्छी लगती है, लेकिन कुछ सॉल्व नहीं करती, कुछ बदलती नहीं, सिर्फ प्रोग्रेस का भ्रम पैदा करती है, जबकि एक्चुअली तुम्हें उस एनर्जी और प्राइवेसी से ड्रेन करती है जो तुम्हें आगे बढ़ने के लिए चाहिए। तो शेयर करने से पहले खुद से ऑनेस्टली पूछो, क्या मैं सॉल्यूशन ढूंढ रहा हूं, या कोई ऐसा ढूंढ रहा हूं जो मुझे बताए कि सब ठीक है। अगर पहला है, सही इंसान ढूंढो और समझदारी से शेयर करो। अगर दूसरा है, वापस पहली बात पर जाओ, खुद के साथ बैठो, जर्नल करो, उसे किसी काम में लगाओ, क्योंकि दुनिया हमेशा तुम्हें यह नहीं बताएगी कि सब ठीक है, और तुम एक ऐसी जिंदगी नहीं बना सकते जो इसकी जरूरत पर निर्भर हो। तो अब एक आखिरी बात, दुनिया तुम्हारी प्रॉब्लम सुनने के लिए नहीं बैठी, वो बस तुम्हें जज करने के लिए तैयार बैठी है। तुम जैसे ही अपनी कमजोरियां दिखाओगे, लोग या तो तुम्हारा मजाक बनाएंगे या उसे अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करेंगे। इसलिए चुप रहना सीखो। हर दर्द को शब्द देना जरूरी नहीं होता। कुछ लड़ाइयां ऐसी होती हैं जो अकेले लड़नी पड़ती हैं, और वहीं तुम्हें असली ताकत मिलती है। याद रखना, स्ट्रांग लोग लाउड नहीं होते, वो साइलेंट होते हैं और अंदर ही अंदर खुद को बनाते रहते हैं। तो अगली बार जब दिल करे सब कुछ किसी को बता देने का, रुक जाना और खुद से पूछना, क्या सामने वाला सच में डिजर्व करता है ये जानना। मिलते हैं अगली बार एक और कड़वी लेकिन सच्ची बात के साथ।